ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ प्रीतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामोत्तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसे है सब? ठीक है। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। और हरे कृष्णा। कैसे है? ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय 5, 6, 7 ऐसे कई श्लोक पर चर्चा करेंगे। शुरुआत 5 से करते हैं हम। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय 5वां श्लोक। श्रीमद् हिरण्यकशिपु बोलते हैं, हिरण्यकशिपु उवाच हे दुर्विनीत मंद आत्मन कूल भेद कर अधमं स्तब्धं
मत्शासन उद्वृत्तम नैष्यत्मा अद्यजमक्षयम्। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उदंड, निपट, निर्बुद्धि, परिवार को छोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतः तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे जमराज के घर भेजूंगा। कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु बोल रहा है। हिरण्यकशिपु क्यों बोलता है? कि हिरण्यकशिपु जानता था सारे देवता लोग उनका चरणाश्रित किए हैं, और त्रिभुवन में, आप त्रिभुवन क्या बोलेंगे, पूरा ब्रह्मांड में उनसे पावरफुल कोई आदमी है ही नहीं। ब्रह्मा का वर प्राप्त करने के बाद वो समझ गए, वो अमर हो गए, अतः इस ब्रह्मांड में कोई भी उनको बचा नहीं सकते, मतलब मार नहीं सकते। और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल को बना दी। उसमें उसका पहला श्लोक में प्रभुपाद पर्पट में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद से श्लोक के कोट किए हैं। बोलते हैं, आयुश्रियम जशो धर्मम लोको नाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसा माददति क्रमः। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में बताते हैं, कोई व्यक्ति जब कोई महात्मा के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो अब क्या होगा, तुरंत उनका आयु, उनका ऐश्वर्य, उनका जश, उनका धन, उनका संपद, धर्म, संपद और सौभाग्य सब कुछ बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि कोई साधु, महात्मा, भगवान के प्रिय भक्त, उनके प्रति कुछ दुर्व्यवहार किए, हम ऐसे चर्चा किए थे पहले भी, ऐसे कई श्लोक हम देखे थे। जब ऐसे कोई स्थिति आता है तब तो क्या होता है, उनका तुरंत साथ साथ उनका आयु, ऐश्वर्य, जश, धर्म, संपद और सौभाग्य खत्म हो जाता है। जैसे हम चर्चा किए थे कैसे द्रौपदी का वस्त्र हमका देनी, पांडव लोग का भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे मर ही गए थे। वो लोग उसी दिन मर गए थे, क्योंकि उनके सारे पुण्य खत्म हो गया था और मरने लायक हो गए थे। सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे कब स्थिति आएगा उनको फल मिलेगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली द डेड, मोरली वो लोग डेड। ऐसे इस श्लोक में बोलते हैं हिरण्यकशिपु का, जब हिरण्यकशिपु आपने इतना गुस्सा था, किसका गुस्सा था? प्रहलाद महाराज के ऊपर। अपना 5 साल का बेटा, उसका ऊपर इतना गुस्सा था, बोलता है, हे मंद बुद्धि, हे दुष्ट, हे कुल भय कारक, तुम कुल का कलंक है, हे अधम, तुम हमारा शासन मांगता है। अरे जहां देवता लोग हमको डरते हैं, क्योंकि उसका पहले हम सुने हैं हिरण्यकशिपु जब गुस्सा होता था ना, वो एक बार गुस्सा होने से अपना भूकंप से मतलब अपना थोड़ा लाल आंखी से किसी गुस्सा को एक बार देख देता था, वो लोग इतना डर जाते थे, उनका इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते थे। इधर वही बात बोलते हैं, देखो जहां देवता लोग हमको डरते हैं, हमसे डरते हैं, ब्राह्मण लोग डरते हैं, ये सारे हिरण्यगर्भ का हमारा विष्णु मूर्ति को हटाकर हमारा हिरण्यकशिपु मूर्ति मंदिर में बैठा दिए, ओम नमः हिरण्याय नमः बोलते हैं। तब तुम कहां से आ गया भाई? 5 साल का बच्चा, तुम्हें इतना शक्ति कहां से मिल रहा है? तुमको जो पूछा इतना शक्ति कहां से मिल रहा है, इसके लिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज उनके पिताजी को उत्तर दे रहे। क्या बोल रहे हैं? बोल देखिए, आपको जहां से शक्ति मिलता है हमको वहीं से शक्ति प्राप्त होता है। हम शक्ति को दूसरा शक्ति से प्राप्त नहीं करते हैं, दूसरा कोई सोर्स नहीं। एको बहुनाम जो विद्धातु कामान, एक ही सोर्स है, एक ही तरीका है जहां से सारे शक्ति
हमको प्राप्त होता है। जैसे एक ट्यूबलाइट जलता है, फैन चलता है, ट्यूबलाइट फैन को पूछता है भाई तुम इतना जोर कैसे घूमता है, हम तो घूम नहीं पाते हैं। तुम किससे शक्ति प्राप्त करता है बोलो, इतना जोर घूमता है कैसे? शक्ति किससे प्राप्त होते हैं? फैन किससे शक्ति प्राप्त होते हैं? ट्यूबलाइट से प्राप्त होते हैं। मतलब ट्यूबलाइट जहां शक्ति, सोर्स ऑफ एनर्जी जहां है, जहां से उनको क्षमता मिलता है, वहीं से उसी सोर्स से ट्यूबलाइट को मिलता है, फैन को मिलता है, दोनों को मिलता है। इसलिए इसे बताते हैं जब हम लोग को शक्ति का सोर्स को पता चलना, कैसे शक्ति कहाँ से आता है, कैसे हम चलते हैं, वो जब तक हमें पता नहीं होता है तब हम कुत्ता बिल्ली जैसे होते हैं। एक कुत्ता बिल्ली उनको कहीं खाना मिल जाएगा, कुछ ही मिल जाए वो खा लेंगे, वो सोचेगा नहीं कौन खाया कौन नहीं खाया, क्यों खाया क्यों फेंका, कुछ पूछेंगे नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा सोचेंगे अरे वो खाना कहाँ बनाया था, कौन बनाया था, किसके लिए बनाया था, वो भगवान भूख लगाया कि नहीं लगाया, बहुत प्रश्न करेंगे, इसके बाद खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप कोई कुत्ता को दो पत्थर मारेंगे, लाठी में 2 बार मारेंगे तो तुरंत वो कुत्ता क्या करेगा, आपको फिर कर देखेगा। जब खाने के टाइम में देखा खाना ऐसे पड़ा है, खाएगा, पूछेगा नहीं खाना कौन दिया, लेकिन जब आप मारेंगे उसको वो देखेगा। इसीलिए एक स्टोरी आता है, एक जमींदार ने था, वो डेली सवेरे क्या करता था, अपने छत के ऊपर से नीचे एक निर्दिष्ट समय में वो खाना देता था। बहुत पैकेट में दाल चावल तेल घी आटा सब कुछ देता था। लेकिन उसके मन में दुख था, जब हम कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम इतना कुछ दे रहे हैं, कोई एक बार हम बोलते नहीं अरे जमींदार जी आप इतना कुछ सेवा कर रहे हैं हमारा। इसलिए एक दिन कोई गुरु जी उनके पास आए थे घर में, गुरु से बात करते करते वो बोले गुरु देखिए हम तो सेवा कई सालों सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई हमको जानते नहीं हम कौन कर रहा है हमको। तो गुरु जी कोई बात नहीं, कल हम तुमको मंत्र दे देते हैं, और मंत्र बोले काल से हो जाएगा। दूसरा दिन क्या किए, तुरंत सब ऊपर में देखने लगे कौन 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 मार रहा है हमको, क्योंकि गुरु जी ने क्या मंत्र दिए थे, तुम अभी चावल दाल तेल घी कुछ नहीं देना है, तुम ऊपर से पत्थर फेंकना है। जब पत्थर फेंकोगे तो अब उनको पता चलेगा हे कौन तुमको देखेगा। ऐसे इस संसार में हम लोग जब कोई दुख होता है, हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं हे प्रभु आप क्यों हमको इतना दुख दिए हैं, क्यों हमको दुख दिए हैं। लेकिन जब सुख पाते हैं हम कभी भगवान नहीं बोलते हैं हे प्रभु हमारे बगल वाला आदमी को इतना दुख देते हमको क्यों सुख दे रहे हैं, कभी हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारा एक्चुअली अकृतज्ञता, अकृतज्ञ मतलब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं उनको कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, वो चीज हमारे अंदर नहीं। इसलिए हम लोग का कभी कभी भगवान हमको दुख देते हैं, दुख इसलिए देते हैं हमको भगवान को याद कर पाएंगे। उस दिन वो प्रश्न कर रहे थे जे हम लोग भक्त हो गए, भगवान सेवा करते क्यों हमको दुख मिलेगा। अरे दुख इसलिए मिलेगा कि भक्ति हम ठीक से कर पाएंगे। इसलिए कुंती देवी प्रार्थना करते हैं हे भगवान आप हमको जितना सके इतना दुख ही दीजिए। क्यों दुख दीजिए, दुख देने से हम आपको याद कर पाएंगे, हम सुख से कभी याद नहीं कर पाएंगे। उससे बढ़िया आप तो हमको दुख दीजिए, दुख होने से क्या होगा, हम एटलीस्ट एक मौका हमको मिलेगा, हम आपको याद करेंगे और आपका साथ रहेंगे। अभी आज का जो समाज व्यवस्था हो रहा है, अभी समाज में कैसे चलता है देखिए। इस समाज में कलिकाल में एक ब्राह्मण के गुण संपन्न होते हैं तो 9 आदमी होते हैं क्षत्रिय होते हैं, 9 आदमी क्षत्रिय होते हैं, 99 होते हैं वैश्य होते हैं, 99 वैश्य होते हैं तब 999 शूद्र होते हैं। और उसका लक्षण क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग इंद्रिय संयम करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो कोई भी चीज करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान संपत्ति को मानते हैं और इतना बर्बादी खर्च भी नहीं करते, वो अपना एक तो कंट्रोल में लाइफ मेंटेन करते हैं। जो शूद्र होते हैं वो क्या करते हैं,
वो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं। वही फर्क है ब्राह्मण और शूद्र के अंदर। शूद्र जो होते हैं उनका पास 2 रुपया हो गया, 2 रुपया जब तक खर्चा खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग काम करने जाएंगे नहीं। आज की दुनिया आप देखिए, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका बोलिए, यूके बोलिए, हालत क्या होता है, सोमवार का दिन से माने मंडे टू फ्राइडे गधा जैसे काम करते हैं। काम करने के बाद जो पैसा कमाएंगे वो सैटरडे को पूरा शराब पी के खत्म कर देंगे, और जो खाना में थोड़ा बड़ा बचेगा तब संडे को कैसे कैसे चलेगा उनका। और मंडे का सवेरे उनका पहला काम है किससे पैसा लोन करके हमको जाना है ऑफिस में। उनका ऑफिस जाने के लिए पैसा हाथ में नहीं रहता। अभी आज के दिन में जो कल्चर बढ़ रहा है वो वेस्टर्न कल्चर मतलब एक शूद्र कल्चर, शूद्र कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे गांव में बहुत लोग आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसा जो कमानी है उसे जब तक खत्म नहीं कर पाए तब तक घर ही नहीं जाए। पहले पैसा खत्म कर दो, शराब पी लो, कोई जुआ खेल लो, कुछ भी कर लो, खत्म कर दो। क्योंकि उनका जो लक्ष्य होता है जिंदगी का, वो लक्ष्य होता है एंजॉयमेंट, मतलब मैटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए उनका कोशिश जारी रहता है। क्योंकि भौतिक सुख से परे और कोई सुख है वो उनका दिमाग में नहीं घुसता है। अभी इसलिए क्या होता है, अभी जो समाज व्यवस्था है, जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो लोग वो देखते हैं, आपको जब इलेक्शन आ जाता है आपको बताएंगे वो हम कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, सारे इंद्रिय तृप्ति के बाद बताएंगे। ऐसे कई दक्षिण भारतीयों कोई राज्य में होता है टीवी सबको दे देते हैं, किसको सबको एक एक मिक्सचर दे देते हैं, किसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, हमारा कहीं बच्चे लोग को साइकिल देते हैं, किसको कंप्यूटर देते हैं, लैपटॉप देते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं हमारा जो कस्टमर है, क्लाइंट है, हमारा जो जिसको हम चुनाव के लिए जिससे हम चुनाव में वोट डालना है, जो लोग, वो लोग को हम इतना इंद्रिय सुख के लिए वस्तु देंगे, वो लोग इंद्रिय सुख कर हमको और एक बार पावर में ले आएंगे। तब क्या होगा, इसके बाद हम इंद्रिय सुख करेंगे, उनका इंद्रिय सुख में सहायता करेंगे। अब जो लोग जितना ज्यादा इंद्रिय सुख करने का वस्तु दे पाएगा उनको इतना ज्यादा भोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलकर जितना है उससे ज्यादा शुद्ध है। ब्राह्मण लोग तो जो मिलता है संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए प्राप्ति की कोई जरूरत नहीं। क्षत्रिय लोग, उनका स्टाइल होता है अपना ईगो के लिए सब कुछ करते हैं वो लोग, हम कुछ भी हो जाए हमारा इज्जत रहे। और वैश्य लोग जो होते हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, उनको मतलब नहीं दुनियादारी क्या होता है नहीं होता है। जो शूद्र होते हैं उनको 2 पैसे मिल गया, आपका काल चुनाव है, आज उनको एक बोतल शराब पिला दिया, कल चुनाव में वोट डाल चले, कुछ भी लालच दिखा दिए वो डाल जाएंगे। इसीलिए अभी समाज में क्या होता है ना, एक शुद्ध कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया और शुद्ध लोग ही समाज में भर गए। इसलिए बोलते हैं कलौ शुद्र संभवा, कलिकाल में सारे समाज में शुद्ध लोग व्याप्त हो जाएंगे। और जो लोग शासन व्यवस्था रहते हैं वो भी चाहते हैं हमारे लोग जितना ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे इतना हमको फायदा है। एंजॉयमेंट करने से क्या होगा, हम उनको एंजॉयमेंट वस्तु कुछ देंगे, उससे हम टैक्स लेंगे, वही टैक्स से है हम भी 2 पैसा कमाएंगे, उनको भी 2 पैसा मिल जाएगा। आप देखेंगे जब अभी लॉकडाउन चल रहा है, शराब और दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ है। कहीं कहीं ऐसे होता है आपका 500-700 आदमी एक साथ लंबा लाइन में खड़े हैं, देखने से पता चलता है कोई इंटरव्यू हो रहा है क्या। लेकिन यहाँ औरत क्या आदमी क्या सब जगह खड़ा है, क्यों खड़े हो जाते हैं, शराब उनको चाहिए। जहाँ शराब होता है क्राइसिस होता है वहीं ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज में उसका लक्ष्य ही बदल गया। इसलिए यहाँ पे जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जो बातचीत हो रहा है, इसमें हिरण्यकशिपु जो चिंतन है वो एक शुद्ध जैसे चिंतन है। हम कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, वो जानते नहीं इंद्रिय तृप्ति करने का है नहीं। भगवत गीता बोलते हैं भोक्तारंग जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम। अरे भोग करने का वस्तु जो कुछ हो, लेकिन व्यक्ति एक ही होते हैं, परमेश्वर भगवान छोड़कर कोई व्यक्ति भोग नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कोशिश कर लें लेकिन भोग करने का हमारा अधिकार ही नहीं।
हम चाहने से नहीं कर पाएंगे, वो चीज को समझ नहीं पाते। इसलिए क्या होता है, हिरण्यकशिप ने वो सोचता है ये लड़का कैसे है भाई, कहाँ हमारे ब्रह्मांड से 14 भुवन में कोई सब हमको डरते हैं, हमारे बात से चलते हैं, और वो कहाँ से आ गया, छोटा बच्चा है 5 साल बच्चा, कहाँ से इतना दम कहाँ से आता है, इतना दम कैसे आ गया, कैसे हमको चैलेंज करने सोचता है, कैसे वो सोचकर वो पूछता है सोर्स क्या है तुम्हारा, सोर्स तुम कैसे कैसे हमको इतना चैलेंज कर सकता है। और परमात्मा क्या बोलते हैं ना, हम जो चैलेंज करते हैं वो हमारी चीज नहीं है, तुम जहां शक्ति मिलता है तुमको वहीं से हम भी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी हमारा जो कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, इंडिया के वेस्ट पूरा वर्ल्ड का कल्चर है, वर्ल्ड करते होते ऐसे होता है ऋणम कृत्वा हितम पिबेत, हम कैसे 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 लोन करते रहो। आज अभी आपका पास पैसा नहीं है, आपका बैंक का 10 लाख में आ जाएगा, गाड़ी वाला आ जाएगा, अरे गाड़ी लोन ले लो कोई बात नहीं हम वो कर देंगे, कल आ जाएगा आप घर के लिए लोन ले लीजिए, कल वो ले लीजिए, मतलब आपका लोन लालच दिखाते दिखाते आपका जिंदगी का सुख खत्म कर देंगे। चाणक्य पंडित बोलते हैं वो आदमी वही सुखी है जिससे कोई कर्जा नहीं है, जो कर्जा कभी नहीं किया वो सुखी रहता है, जो कर्जा कर लिया बस उसका सुख खत्म हो गया। ऐसे ही हम लोग को भी कर्जा करने का आदत हम सिखा दिया, अभी समाज व्यवस्था ऐसे हो गया, बस बगल बगल घर में गाड़ी खरीदा हम भी गाड़ी खरीदेंगे, वो घर बनाया हम भी घर करेंगे, वो ऐसे क्या हम ऐसे करेंगे, वो तो लोन लेकर क्या हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग हमारा जिंदगी का जो असल लक्ष्य होता है भगवान को तृप्त करना, उसको छोड़कर हम अभी क्या हो गया, एक आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा का चक्कर में पड़ गया। कैसे हम अच्छा से रहेंगे, कैसे अच्छा से चलेंगे, भगवान छोड़कर उसके लिए हम खुशी में। आज एक एग्जाम्पल बताते हैं, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोपागेंडा चल रहा है। प्रोपागेंडा कैसे होता है देखिए, कोई डॉक्टर किसको मिलता है, डॉक्टर क्यों मिलता है, वो सांप का जिंदगी के लिए वो रिसर्च करके डॉक्टर को मिल गया। किसको डॉक्टर मिल गया, जो कैसे अंटार्कटिका में कैसे वो रहता है, पेंगुइन रहता है, उसके लिए उनको डॉक्टर मिल गया। अरे अंटार्कटिका में कैसे पेंगुइन रहता है, हमारा जिंदगी में क्या काम में लगेगा, कोई काम नहीं लगने वाला। हमारा कैसे दिन या रात होता है उसको हम समझ नहीं पाता है, लेकिन अंटार्कटिका में पेंगुइन कैसे रहता है उसको हम समझना चाहते हैं। वही समझते जो वो डॉक्टर करते हैं वो भी बेवकूफ है, जो कराते हैं वो भी बेवकूफ है। मतलब एक अंधा और एक अंधा को घिस रहे हैं। इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बेवकूफ बना कर रखना चाहते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था बात को बताते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोग का भागवत में वर्णन आता है वंशावली। वंशावली मतलब उनका पिताजी वो थे, उनका पिताजी वो थे, उनका पिताजी वो थे, ऐसे हम लोग ब्रह्मा से आए। ब्रह्मा कहाँ से है, भगवान से आए। इसलिए हम लोग भगवान का संतान है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान का, जैसे हमारे गोत्र हम बोलते हैं, हमारा गोत्र पराशर है, किसका वो गोत्र है। गोत्र मतलब क्या है, वो लोग ब्रह्मा का पुत्र होते हैं, मुनि लोग होते हैं, वो लोग से हम लोग आए हैं। अभी हम लोग इसका मतलब डायरेक्टली और डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली हम भगवान का वंशधर है। इसीलिए हमारा वेद शास्त्र में बताते हैं कैसे भगवान का सेवा करना, कैसे भगवान तृप्ति करना। क्योंकि हम हमारे पिताजी खुश करेंगे, पिताजी उनका पिताजी खुश करेंगे, उनका पिताजी उनका पिताजी खुश करेंगे, तो भगवान ही खुश होंगे। उसी हिसाब से हमारे ज्ञान बना गया था कैसे हम अपना परंपरा मेंटेन करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हमारे विज्ञान लोग बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं जी, देखिए न्यूटन ने जो भी हो बोलते हैं हमारा पितृपुरुष होते हैं बंदर होते हैं, बंदर लोग हमारे पितृपुरुष है। इसलिए बंदर हमारे पितृपुरुष हो जाएंगे, वेरी सिंपल है, उनके लिए हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी डार्विन बोले सर, डार्विन। बंदर लोग हमारे पितृपुरुष जब बनेंगे तो बंदर लोग को हम क्या करना है, कुछ नहीं करना उनके लिए। मतलब कैसे हमारी परंपरा खत्म करने जा रहे हैं, और उससे क्या होगा, बंदर जैसे एंजॉयमेंट करता है ऐसे हम भी एंजॉयमेंट करेंगे। बंदर जैसे घूमते घूमते चलता है हम भी ऐसे चलेंगे।
बंदर का लाइफ हमारा लाइफ समान कर देंगे। ऐसे हमारा जो अच्छा कल्चर है उसको खत्म कर कर वो क्या सिखाते हैं, लिव लाइफ किंग साइज। हमको आपका जब शराब का एडवर्टाइज देखेंगे ना ऐसे दिखाते हैं, लिव लाइफ किंग साइज, इनलार्ज योर हार्ट। मतलब हमको खुश में रहो, बहुत आनंद करो, बहुत आनंद करो। ये आनंद क्या हम करते हैं? हम शराब पीकर आनंद कर सकते हैं, अपने इंद्रिय को लेकर हम आनंद कर सकते हैं? वो कोई आनंद का वस्तु होता है? नहीं होता है। लेकिन हम वही करते हैं, वही हिरण्यकशिपु सिखा रहा है। हमारा स्तुति करो। अरे हम ओम नमः हिरण्याय नमः, हिरण्य नमः बोलो, विष्णु पर मत बोलो। विष्णु जगह हिरण्य बैठे दो। इसलिए हिरण्यकशिपु का स्वप्न था, ये सारे जितना पाप करेंगे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, जितना पुण्य करेंगे वो नरक में जाएंगे। अभी समाज व्यवस्था ऐसे हो गया। अभी आप देखेंगे जो लोग समाज में ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं वही लोग बहुत अच्छा से रहते हैं। जो लोग थोड़ा सात्विक जीवन यापन करना चाहते हैं उन्हें खाना ही नहीं मिलता है। वो हिरण्यकशिपु का सिस्टम है। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट का पहले सोपान होता है हमारा वैदिक सिस्टम क्या होता है, एक ब्राह्मण जो सवेरे उठेंगे, रात होते होते नहाएंगे, नहा धोआ कर मंगल आरती करेंगे, मंगल के बाद जप करेंगे, जप करने भगवान श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार करने के बाद भगवान भोग लगाएंगे, भोग लगाने में तो वो प्रसाद पाएंगे। सवेरे से हमारा लाइफ ऐसे सात्विक सिस्टम में आ जाता है जिससे हमारा दिन भर ही उसी हिसाब से चलता है। अभी नया समाज हो गया, कैसे होगा? आप रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो जाओ, सवेरे 9 बजे 10 बजे उठना है, बेड का अंदर बैठ कर बेड टी खाना है, बिस्तर में आप मुंह मत धो, वहीं से खाना शुरू हो गया आपका। इसके बाद ब्रश करते करते हम टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, ब्रश करते करते आधा घंटा चला जाएगा। इसके बाद नहा धोआ कर ऑफिस में जाएंगे। नहा कोई धोते नहाते नहीं नहाते अलग बात है, नहाते भी नहीं बिल्कुल। इसलिए वो समाज में क्या होता है, भगवत केंद्रित समाज व्यवस्था को खत्म कर दिया। मतलब अभी भगवान को हमारे केंद्र से हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि भगवान सामने केंद्र में रहेंगे तो अब इंद्रिय तृप्ति हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे, सरकार को ज्यादा टैक्स नहीं मिलेगा। सरकार टैक्स नहीं मिलेगा, वो लोग भी अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब सरकार में उनको पैसे चाहिए ना। इसीलिए होल कॉन्सेप्ट होता है क्या, भगवत विमुखी, भगवत विद्वेषी एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए खड़ा कर दिया, हिरण्यकशिपु का कॉन्सेप्ट। हिरण्यकशिपु वही चाहता था और कुछ नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम हम हमारा प्रशंसा करो, बस विष्णु को भी भूल जाओ। हमारा प्रशंसा करने से क्या होगा, सारे पापी लोग को हम स्वर्ग भेजेंगे, सारे पुण्यवान लोग को हम नरक भेजेंगे। वही हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बनाए। बिग बैंग थ्योरी मतलब क्या है? बिग बैंग थ्योरी मतलब हम हमारी इस पृथ्वी हम बताते हैं कैसे ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड हो गया, जैसे गर्भोदय विष्णु, कारणोदय विष्णु, खेदोदय विष्णु, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कारणोदय विष्णु से गर्भोदय विष्णु सृष्टि हुए, कारणोदय विष्णु का लोमकूप से ब्रह्मांड सृष्टि हुआ। वो कॉन्सेप्ट है भागवत में वर्णन में। लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? वो मानेंगे इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे अचानक एक ग्रह से और एक धक्का लग गया और नया सृष्टि हो गया। कैसे? ऐसे कभी लोग सुने हैं? कोई बम ब्लास्ट होता है, बिग बैंग होता है, बिग बैंग से कोई सृष्टि का ही होता है। एक बम ब्लास्ट होने के बाद ध्वंस ही होता है, सृष्टि कभी नहीं, हम लोग सुना नहीं कभी। लेकिन विज्ञान लोग उसको बोलते हैं और कुछ बेवकूफ लोग उसको मानते हैं। इसीलिए क्यों मानते हैं? उसका कारण एक ही बात है, क्योंकि हम केमिकल से बन जाएंगे, हम आपका बिग बैंग से बन जाएंगे तो हमारा कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, हमारे ऊपर को अथॉरिटी नहीं रहेंगे, हम कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। एक बच्चा वो बोलेगा हमारे वो पिताजी, वो हमारा घर है, वो हमारा गांव है, तब तो उनका अथॉरिटी आ जाएगा ना, कंट्रोल में आ जाएंगे। वो बोलेगा हमें कोई नहीं है तो उनको जो लेकर खेले कोई मतलब नहीं, कुछ भी कर सकते हो, बच्चा भी कुछ भी कर सकता है। वो कॉन्सेप्ट एक तो प्योरली मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो अभी समाज में चल रहा है। इसलिए अभी क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री खोले हैं। आप देखेंगे जब 200 साल 150 साल पहले यूरोप में शिल्प विप्लव हुआ था
मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री यूरोप में भर गया था। इंडस्ट्री मतलब क्या है? आज के दिन बाजार में देखिए, इंडस्ट्री मतलब हो गया कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। बोलिए हमारी जिंदगी में क्या काम में लगता है कोल्ड ड्रिंक्स भाई? हमारी जिंदगी कोई काम का ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आज वही पेट्रोकेमिकल जो लोग किए हैं वही लोग दुनिया के सबसे धनी है, अंबानी फैमिली। आप बोलिए जैसे लिपस्टिक क्या काम में लगे? बोलिए कोई जरूरत नहीं, हमारा इंडस्ट्री बन गया। ऐसे कुछ अननेसेसरी भी चीज बना हुआ जिसका कोई हमारा भगवत धाम जाने के लिए, हमारा आत्म कल्याण के लिए कोई जरूरत ही नहीं, 1% भी उसका कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का बहाना में हम इंद्रिय तृप्ति कैसे करेंगे वही सोच सोच कर इंद्रिय तृप्ति करते करते हमारा सारा जिंदगी वो चला आता है। कहाँ? वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अल्टीमेट गोल क्या हुआ? जब मृत्यु सर्वस्व हरति, भगवान बोलते हैं अहम कालोस्मि। भगवान बोलते हैं हम काल है, काल। हम काल का भी तुम दर्शन देते हैं। जो लोग भगवान को जिंदगी भर के लिए उनके पास समय नहीं होता है, भगवान पास आ नहीं पाते हैं, भगवान को जप नहीं कर पाते हैं, भगवान को लिए टाइम दे नहीं पाते हैं, भगवान बोलते हम उनके पास काल होकर आते हैं। आने से क्या करेंगे? हम तुरंत उनको एक मुहूर्त समय देने जरूरत नहीं, वहीं से ले लेंगे। इसलिए हमारा अभी का जो कॉन्सेप्ट है, जो समाज व्यवस्था है और जो वैदिक समाज व्यवस्था है, उसमें बहुत अंतर है। अभी का जो समाज व्यवस्था है उससे कोई लक्ष्य नहीं है। आदमी पढ़ाई करता है लेकिन क्यों पढ़ाई करता है पता नहीं, क्या पढ़ाई करते हैं पता नहीं, पढ़ाई के बाद वो क्या हो जाएगा पता नहीं, और अंतिम में जब माने अंत नारायण स्मरण, जो अंतकाल चमावे स्मरण मुक्त कलेवर होना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उस टाइम उनको लिपस्टिक कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का स्मरण आएगा। क्या होगा उनका? इसलिए आजकल जो सिस्टम बना है, जैसे हमारा रोमन क्रिश्चियन लोग यूरोपियन यूनियन, मतलब जब यूरोपियन यूनियन में 2000 साल पहले क्रिश्चियन कल्चर चालू हुआ, जब चालू हुआ कॉन्सेप्ट क्या था? जे तुम लोग ऐसे धर्म स्थापन करो जो धर्म हमारा सरकार जो चाहते हैं उसको बढ़वा देगा। मतलब सरकार का जो फायदा होगा उसको बढ़वा देने के लिए एक धर्म बना। मोरलेस आजकल जो ईसाई धर्म है, मोरलेस इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट इसीलिए वो लोग ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप क्रिश्चियन धर्म बोलिए, आप इस्लाम धर्म बोलिए, उसमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारा व्यवस्था किया हुआ है, कोई रोकटोक नहीं। आप एक नहीं 10 शादी करो, आप जो कुछ बदमाशी करो, कुछ भी करो, आप धार्मिक बन जाओ। मतलब धार्मिक बनने का हमारा सिस्टम क्या होता था? आपको धार्मिक बने मतलब आपको इतना रिस्ट्रिक्शन, वो करना नहीं, वो करना नहीं, वो करना नहीं, वो करना नहीं। लेकिन हमारा जो कैपिटलिज्म कल्चर है, हमारा नास्तिक के बाद है, और नास्तिक के बाद में हमारा एक धर्म पैदा कर दिया, एक नहीं, एक के बाद एक धर्म पैदा किया, जिस धर्म ने हम बता रहा है कैसे हम ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे। इसीलिए अभी प्रहलाद महाराज उसको चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए थे, प्रभुपाद में अकेला थे, बुढ़ा आदमी थे, 70 साल थे, ना उनके पास पैसा था, ना कोई बड़ा बड़ा आदमी जान पहचान था, ना उनको भाषा ज्ञान था, ना उनका उसी जोग्राफी के साथ वो अडेप्टेड थे, कुछ नहीं था। लेकिन वो जैसे प्रहलाद महाराज जैसे, उनका कोई भी सपोर्ट में नहीं था, और उनका अपोजिट में कौन थे? हिरण्यकशिपु जैसे महान क्रूएल पावरफुल पर्सनालिटी। ऐसे ही प्रभुपाद की जिंदगी में हुआ था। प्रभुपाद की जिंदगी में वो जब अमेरिका गए थे, वो बोलते हैं चंद्रमा में कभी आदमी नहीं जा सकता है। विज्ञान बोलते अरे हम चंद्र में चला गया, फोटो लेकर आ गया, क्या मिट्टी लेकर आ गया, क्या बात करते भाई? लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, चंद्र में जा नहीं सकता है। उसी को लेकर जब प्रभुपाद का भागवतम का स्कंद निकला, जब प्रभुपाद वर्णन किए चंद्र में कोई आदमी जाने का संभव नहीं है, किसी भी हालत संभव नहीं है, तो अब देखा गया कई भक्त लोग स्कूल छोड़कर चले गए कि वो सोचे वो क्या कहाँ से धर्म भाई आ गया। वो लोग साइंस को नहीं मानते, साइंस को नहीं मानते नहीं। प्रभुपाद इतना निर्भीक थे
या कन्विंस थे, उनको जितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट जो कुछ बोले वो कभी ऐसे बदल नहीं दिया अपना मत। आपने को ठीक जगह में रखे, क्यों जानते हैं वो लोग जो बोलते हैं, आज एक बात बोलेंगे कल दूसरा बात बोलेंगे। आज बोलेंगे हमारा 10 ग्रह है, कल बोलेंगे 12 ग्रह है, कल बोलेंगे 15 ग्रह है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो विद्या है, भागवतम का जो भविष्यवाणी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज उनका पिताजी को चैलेंज दे दिए अकेला होकर भी, ऐसे प्रभुपाद ने अमेरिका में नया चैलेंज सृष्टि किया आपका वैज्ञानिकों के सामने। बोले ना तुम चंद्र में जा नहीं सकते हो। लेकिन क्यों जा नहीं सकते हो? चंद्र में जाने लायक तुम नहीं है। तुम चंद्र में जाने के लिए तुम्हारा जो शरीर चाहिए वो शरीर तुम्हारे पास नहीं है, जा नहीं सकते हो। अभी हम एक बात बताते हैं, भगवान कैसे इस संसार का सबका शोर से हमारा जो विषय वस्तु आज का है, भगवान मतलब हिरण्यकशिप पूछ रहे हैं प्रहलाद को, तुम कैसे कहां से इतना तुमको शक्ति मिलता है, तुम हमको चैलेंज कर रहे हो भाई, तुम छोटा बच्चा है, हमको सारा दुनिया डरते हैं, तुम हमको चैलेंज कर लिया, कहां शक्ति मिलता है? जैसे ट्यूबलाइट बोल रहा है फैन को, तुमको कहां से शक्ति मिलता है, तुम इतना जोर घूमता है, हम तो नहीं घूम पाते हैं, तुम कैसे घूमता है? ऐसे ही अभी श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक आप देखेंगे, 15 अध्याय का 13 नंबर श्लोक, भगवत गीता 15 अध्याय 13 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन बोलते हैं, अहम विश्व नरम भूत्वा गवा विश्व च भूतानि धारयात्म मजोससा पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्ष में स्थित रहते हैं। क्या बोले? मैं, भगवान बोलते हैं, मैं प्रत्येक लोक में हर ग्रह का अंदर भगवान खुद प्रवेश करते हैं और भगवान शक्ति से सारे ग्रहों, लोग मतलब एक एक ग्रह मंडल है, सारे क्या करते हैं, अपना कक्ष में स्थित होकर स्थित रहते हैं। अपना जिस रूट में घूमना है उसी रूट में वो टाइम टू टाइम घूमते हैं। और मैं चंद्रा बनकर समस्त वनस्पतियों की जीवन रस प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम सब्जी, बैंगन का एक टेस्ट होता है, आलू का दूसरा टेस्ट होता है, टमाटर का तीसरा टेस्ट होता है। टेस्ट कौन देता है? वो टेस्ट भगवान ने चंद्रमा बनकर, भगवान आपको चंद्रमा का रूप में प्रकाश कर चंद्रमा से सारे खेती का स्वाद आता है। चंद्रमा से जो सब्जी का, फल का जो स्वाद आता है, टेस्ट होता है, वो टेस्ट चंद्रमा ही देती है। चंद्रमा कौन है? भगवान है, भगवान का विस्तार है, भगवान का आंख है। ऐसे दूसरा श्लोक हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वाला श्लोक में, अहम विश्व नरो भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रितः प्राणो पान समायुक्त पच्यम्यहं चतुर्विधम। मैं समस्त जीव के शरीर में पाचन शक्ति, पाचन अग्नि हूँ। मतलब लोग जो खाते हैं, खाने के बाद उसको जो हजम करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, और डाइजेस्ट कौन करता है? हम ही करते हैं। भगवान बोलते हैं पंचदश अध्याय में, हम ही करते हैं। और कैसे करते हैं ना? वैश्वानर अग्नि, पाचन अग्नि, वैश्वान के हिसाब से हम पाचन करते हैं। और श्वास प्रश्वास, प्राणवायु जो निश्वास प्रश्वास होता है, मैं रहकर 4 प्रकार अन्न को पचाता हूं। जो हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या क्या खाते हैं? जैसे शुष्य, चव्य, ऐसे 4 प्रकार जो खाना होता है, सारे को हम क्या करते हैं? भगवान ने हमारे अंदर घुसकर उसको मतलब हजम कराते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं। इसलिए ऐसे मत सोचना जो हम खाकर सब कर देते, नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं, हम नहीं सकेंगे। हमारा अपना खाना को हजम करने का अधिकार हमारा नहीं है। आप देखिए, कोई खाना खाते हैं, खाने के बाद एक दिन उनको थोड़ा सा ठीक से लैट्रिन नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई निश्वास लेते हैं, निश्वास लेने के बाद थोड़ा निश्वास लेने में 1 मिनट कष्ट हुआ,
तुरंत ऑक्सीजन लगाते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज आता है। इसलिए भगवान बोलते हैं 15 अध्याय 15 श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपहनं च वेदस्य सर्वम रहम विवेद्य वेदांत कृतेव विदेह च। मतलब इस संसार का सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, इस दुनिया में जो कुछ है सबसे सोर्स हम ही है, हमसे सारी चीज आता है। और वेद से सर्वम रहम विवेद्य, इस संसार जो कुछ जानने का चीज है, वेद मतलब ज्ञान, जितना ज्ञान जिसके पास है, ज्ञान का जो उद्देश्य है, ज्ञान का उद्देश्य होता है भगवान को जानना है। जब ज्ञान का उद्देश्य भगवान को जानना होता है तब जो कुछ आप जानो, जब तक वेद से सर्वम रहम विवेद्य, जब हमको नहीं जानते हैं, ज्ञान का मूल उत्साह कौन है? भगवान है। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं, सारे ज्ञान भी उनको काम करने। जिसे हम सुना था, एक बहुत बड़ा विज्ञानी ने एक बार नाव पार रहे थे, नदी पार हो रहे थे। जब नदी के पार होने वाले हैं तब रास्ता नौका के ऊपर उठ गए। जो नाविक था वो उनको पूछ रहा है, बात करते करते जा रहे हैं तो साइंटिस्ट पूछा, विज्ञानी जे अच्छा तुम फिजिक्स को जानते हो? तो वो बोला फिजिक्स क्या, हम नहीं जानते। तो फिजिक्स नहीं जानते हो? अरे नदी में जो पानी है, वो पानी का गतिवेग क्या होता है, पानी का क्या इसका अंदर फोर्स होता है, कितना स्पीड में तुम जाने से क्रॉस कर पाओगे, तुम जानते नहीं? ना वो हम जानते नहीं। तुम क्या नाव चलाते भाई, इतना तुम नहीं जानते तो कैसे नदी में चलते हो तुम? बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स नहीं जानते। अगर तुम केमिस्ट्री जानते हो? केमिस्ट्री मतलब तुम जिस पानी में चल रहा है, पानी क्या क्या केमिकल है वो जरूरी है जानना। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो है, वो तुम नहीं जानोगे तो तुम जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि तुमको जब रहना है, पानी के अंदर जाना आना है डेली, तुमको जानना चाहिए ना। इसके बाद तुम मैथमेटिक्स जानते हो? बोले मैथमेटिक्स क्या होता है भाई, हम तो मैथमेटिक्स को भी सुना नहीं हम नाम। मैथमेटिक्स मतलब तुम कितना आदमी लेके जाने से कितना पैसा तुम्हारा होगा, तुम नाव में कितना रुपया खर्च हुआ, वो सब नहीं जानने से तुम नाव कैसे चलाओगे। मैथमेटिक्स तुम सीखना चाहिए, वो तीनों चीज तुम याद सीखो। और तुम कुछ चीज सीखा नहीं, तुम जिंदगी बेकार हो गया। तुम इसमें साल भर जिंदगी भर तुम यही काम करते, तुम्हें तो सीखना चाहिए ना, तुम कैसे भूल गया? ऐसे बोलते बोलते क्या हुआ, बहुत बड़ा आपका तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तब जो बोटमैन था वो बोला क्या बात है, अच्छा आपके जानते कैसे तरना आता है आपको? अभी तो तूफान आ गया, अभी तो वो डूबने वाला है हम। तो बोलते नहीं, तरना तो हम नहीं जानते। विज्ञानी बोलते तरना तो हम नहीं जानते। तो तरना नहीं जानते हैं, आपका जीवन का पूरा बेकार है। हम फिजिक्स नहीं जानते थे, केमिस्ट्री नहीं जानते, मैथमेटिक्स नहीं जानते, ठीक है, लेकिन अभी आप कहेंगे हम तो तर कर चले जाएंगे, हम तो जानते हैं कैसे तरना है। आप वो नहीं जानते, मतलब आपका जिंदगी बेकार है। वहीं जब हमारा नाव डूब जाएगा आप यहीं गिरा पड़ेंगे। हमारे कहने का मतलब है हम सब कुछ जान लिए, सब कुछ जानने के बाद हम वो चीज नहीं जानते हैं कैसे संसार से वो तरना है। जो संसार में हम पड़े हैं उस संसार से कैसे हम निकाल कर हम जाएंगे, इस पार को जाएंगे। तो कौन से कहाँ जाएंगे? चिन्मय जगत में जाएंगे, भगवान पास जाएंगे। वो चीज हम नहीं जानते। तब हम जो जानते हैं क्या मतलब है उसका? बहुत कुछ हम जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन तैरना नहीं जानते। कोई काम का नहीं है, मतलब हमारी जिंदगी बेकार है, हम अभी डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा से विश्व सृजन संहार। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु तुम्हें सर्वेश्वर, तुम सब ईश्वरों का ईश्वर। सर्वेश्वर मतलब जितने संसार में ईश्वर हम कहते हैं सबका ईश्वर तुम है। और तुम क्या है? ब्रजेंद्र कुमार। ये सीखने की बात है, तुम सबका ईश्वर है, लेकिन ब्रज में तुम कुमार है, बालक है। ब्रज में किसी का तुम ईश्वर नहीं हो। सारा दुनिया का ईश्वर है, लेकिन
ब्रज में तुम बालक है। इसका मतलब है जो भगवान को भक्ति करते हैं, जो भगवान का सेवा करते हैं, उनके लिए भगवान बहुत सहज में प्राप्त होते हैं। भगवान प्राप्त करना आसान हो जाता है। वो तुरंत भगवान को समझ पाते हैं और वो भगवान को सेवा करने के माध्यम से भगवान उनके लिए सहज लब्ध होते हैं। और जो लोग इतना नहीं जानते हैं, उनके भगवान सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, तीनों का रूप में है, तब भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रजवासी के सामने कृष्ण कोई भगवान समझते नहीं थे। वो कृष्ण को ऐसे ऑर्डिनरी लड़का समझते थे। इसीलिए समझते थे, इतना संबंध उनका अच्छा था, ऑर्डिनरी लड़का समझने के बाद भी भगवान का प्रिय थे और उसी हिसाब से भगवान को सेवा करते थे। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को हिरण्यकशिपु जो कॉन्सेप्ट है, पहले बात तो उनको भगवान को हटाना है पिक्चर से। क्यों हटाएंगे? हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालते हैं। हम सृष्टि तत्व भागवत मान लेंगे, हम भगवान का बात सुनकर कोई आपका सो कॉल्ड फैक्ट्री नहीं बैठाएंगे तो वहाँ पैसा कहाँ से कमाएंगे भाई? पैसा नहीं कमा पाएंगे तो चलेगा नहीं। इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। से बोलते हैं तुम्हारा इच्छा विश्व सृजन संहार है प्रभु, तुम्हारी इच्छा है सृष्टि है संहार। सृजन मतलब सृष्टि, संहार मतलब प्रलय। सृष्टि और प्रलय तुम्हारी इच्छा होते हैं। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। हे ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। इस समय तुम ही समय बड़ा बलवान, समय से परे कोई नहीं है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं संसार में आप करोड़ रुपया खर्चा कीजिए, लेकिन 1 मिनट जो चला गया उसका निकाल कर नहीं ले पाएंगे। समय बहुत इंपॉर्टेंट है और उस समय को हम कैसे हमारे काम में व्यवहार करते हैं उसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तब हम समय को भगवान सेवा में लगा पाएंगे तो भगवान का तरफ जाएंगे। हम भगवान सेवा में नहीं लगा पाएंगे, माया की सेवा में लगाएंगे तो माया की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं एक बार एक ब्राह्मण ने परीक्षा कर रहे थे, तो जब परीक्षा कर रहे थे तो वायु देवता उधर आए। वायु देवता बोले देखो, ब्राह्मण बोले आप कौन है? ना हम वायु देवता है। आओ वायु देवता, अच्छी बात है, आइए आइए आइए, क्या करना है? ना आप क्या वायु देवता आप क्या कर सकते हैं? ना हम ऐसे सबको उड़ा कर ले सकते हैं, वो करते हैं वो करते हैं। ना ठीक है, एक घास वहां से उठाए, उनको बोलिए एक घास को थोड़ा उड़ाइए। वायु देवता इतना कोशिश करते करते घास को कुछ नहीं कर पाए, हिला नहीं सके। वायु तो चमक गए, खड़ा हो गए उधर। इसके बाद अग्नि देवता को बुलाए। अग्नि देवता आए, वो बस सूखा घास है, कोई बात नहीं, हाँ अभी जला लेंगे। हम कहाँ किस किस को जला देते हैं? तो अग्नि देवता आकर कोशिश करें, कोशिश करने के बाद उनको कुछ आग भी नहीं जला पाए। जब वायु देवता अग्नि दोनों फेलूर हो गए, वो समझ गए। क्या समझ गए? ना वो देखें जो अभी हम हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, मतलब वो जो ब्राह्मण है वो हमारा कोई सुपीरियर एंटिटी होंगे, हमसे कोई बड़ा कोई आदमी होंगे। इसलिए वो तुरंत क्या के उनको पूछे, हे प्रभु आप है कौन? तब वो क्या किए, उनको अभी परिचय दे रहे थे, जो होते हैं भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु समझ गए तब मतलब वो देवता थे, वो भगवान भक्त थे, इसलिए जो अपना काम फेलूर हो गए और समझ गए ही मस्ट बी समथिंग सुपीरियर, हमसे कुछ ज्यादा पावरफुल आदमी होंगे, तब तो हमको रोक दिए। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे थे, हिरण्यकशिपु दिमाग में नहीं उनका, वो समझ नहीं पाते हैं। अरे एक छोटा बच्चा हमको चैलेंज कर रहा है, एक छोटा बच्चा हम इतना कुछ कर रहा है, बात बोल रहा है, इसका मतलब कुछ समझना चाहिए, कुछ कारण है। वो उनके दिमाग में नहीं घुसा। वो अपना अहंकार में इतना अनर्थ थे, अपना अहंकार को इतना जबरदस्त किए थे, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्थापन करते हैं कैसे हमको भगवान को नहीं मानना है, आप सब मानना है। जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, मायावादी लोग वो बोलते हैं सब भगवान होना चाहते हैं। क्यों भगवान होना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं भगवान सृष्टि करता, भगवान प्रलय करता, भगवान संहार करता, भगवान
पालन करता है। उनका दिमाग में घुस गया भगवान मोस्ट पावरफुल है, इसीलिए वो चाहते हैं हम भगवान बन जाएंगे तो हम भी पावरफुल बन जाएंगे। जब ही उनका दिमाग में घुस जाएगा, मतलब वो वन टाइप ऑफ एंजॉयमेंट, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। हम कैसे कैसे भगवान जैसे हो जाएंगे, मतलब क्या, भगवान जैसे सब कुछ भोग करते हैं हम भी भोग करेंगे। वो भी इंद्रिय तृप्ति का एक सुपीरियर स्टैंडर्ड है। उनको बोला जाएगा भाई कुत्ता भी भगवान जैसे है, वो बोले हम कुत्ता भी हम हो जाए, क्योंकि उनका दिमाग में इंद्रिय तृप्ति का लालसा इतना प्रबल है, वो चाहते किसी भी हालत से हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो कुछ जरूरत है वो हमको अडॉप्ट करना है। इसलिए हमारा जैसे चिन्मय जगत में हम क्या देखते हैं, आप लोग जो लोग थोड़ा इसका में ज्यादा दिन आए हैं तो हम लोग वो चीज देखेंगे कैसे भगवान राधा कृष्ण का प्रीति के लिए कुछ करना है। जो भगवान की प्रीति के लिए करेंगे वो चिन्मय जगत में रहते हैं। आप देखेंगे गोलोक वृंदावन में बहुत सारे सखी है, बहुत सारे, लेकिन सब सखी का एक ही काम है, क्या, राधा रानी और कृष्ण को कैसे सेवा में, उनका सेवा में लागेंगे, उनको कैसे खुश करेंगे, वही उनका एक लक्ष्य है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में आए थे, चैतन्य महाप्रभु अपने को छठवां अवतार में आए थे। वो अपने भगवान के ऊपर प्रकाश नहीं किए थे, भगवान का सेवक के रूप में प्रकाश किए थे। और जब वो आकर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए हैं तब उनको बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको समझाते हैं, देखो तुम सन्यासी हो, तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं तुम धर्म नहीं रह पाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत धैर्य से 7 दिन तक भागवत सुने उनसे। वो बोले नहीं, अरे तुम क्या हमको सिखाओगे, क्यों, कहने का मतलब है सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं, इस चैतन्य में जानते थे जब भक्त से हमको कुछ समझने के लिए उनको मौका देना चाहिए। वही भगवान बाद में आप देखेंगे जब साउथ इंडिया जा रहे थे, एक धोबी का कपड़ा धो रहे थे चैतन्य महाप्रभु। क्यों धो रहे थे, कि उनको कृष्ण प्रेम दान करने के लिए। आप देखेंगे जैसे प्रभुपाद ने जब अमेरिका गए थे, एक भक्त है, उसका नाम भी प्रभुपाद दास। वो प्रभुपाद के शिष्य थे। उस दिन बोलते हैं, देखो हम लोग तो सारे पूरा एकदम मतलब इंटेलिजेंट रहते थे, हिप्पी थे। हिप्पी मतलब क्या है, हिप्पी वो लोग बोलते हैं जो कोई कंट्रोल में नहीं रहता, अपना घर को छोड़ दिए, फुटपाथ में पड़ा रहते थे। जैसे हमारे रास्ते में भिखारी लोग पड़ा रहते हैं, ऐसे वो लोग पार्क में पड़ा रहते थे और 24 घंटा नशा में रहते थे। और जब ज्यादा इंटॉक्सिकेशन अवस्था में रहते थे, ज्यादा नशा द्रव्य पान करते थे, तो उनको बार बार माने बाथरूम जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने नहाने का आदत नहीं, अमेरिका का सिस्टम ऐसे था, नहाने का आदत नहीं है। अभी कब 5 दिन 10 दिन में एक बार नहाएंगे, मतलब क्या हालत होगा बताइए। ऐसे लोग प्रभुपाद पास आते थे और वो बताते हैं, देखो हम जब पहली बार इस करने में गया, हम इतना नशा किया था, मतलब इतना हम ड्रग्स लिया था, हमारे पैर कहाँ पड़ते हम नहीं जान पाता था। हम ऐसे कई महीना तक हम ऐसे घूमते घूमते एक दिन घर में गया, अपना घर में गया। जब घर में गया, हमारे पिता जब दरवाजा खोले और देखे हमारा हालत ऐसे है, वो तुरंत हमको भगाया। हमको बोले तुम जल्दी भागो नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। और उनका डर से हम वहीं से भाग कर आ गया। और जाएंगे कहाँ, अपना घर से अपना पिता ही भागा दिया हमको। वो समझ गए हमारा हालत ठीक नहीं है। हम आकर तुरंत हरे कृष्ण मंदिर देखा, 26th एवेन्यू। जब हरे कृष्ण सेंटर में आ गया, मैचलेस गिफ्ट सेंटर में आकर हम देखा दूर में कोई बुढ़ा आदमी है और बैठे हैं, आसन में बैठे, कोई हमारा कुछ अमेरिकन लोग 2-4 बैठे हैं उधर। हम जब आया, हम ऐसे पूरा ड्रग्स में लेकर बैठे, हम टटते टटते आ रहा था। तो वो बोला हमको यू कम इन, अंदर आओ। जब हम बोले, हम जा रहा था, हमको अभी याद आता है हम कई दिनों से नहाया नहीं था, कितना गंदगी हमारे शरीर से निकलता होता था। इन प्रभुपाद जी लेकर हमको सामने बैठा है।
हमारे सिर पे हाथ रखे, बोले तुम डिस्टर्ब मत करना, चुप से सुनो जो बोलता है। इसके बाद उन्होंने प्रवचन शुरू कर दी। क्या वो प्रवचन कर रहे थे हमें पता नहीं, लेकिन हम चुपचाप बैठ गया, बैठकर हम सुना। और वही जो लोग हम हिपी लोग थे, हमारे साथ में जो लोग बैठे थे सारे हिपी ही थे पकड़िए। और वही लोग आज दिन में 2 बार नहाते हैं, हम लोग ना ड्रग्स खाते हैं, ना चाय पानी भी छोड़ दिए, और हम लोग आज ब्राह्मण का जीवन जापन कर, जो हम शूद्र ही नहीं थे। शूद्र भी ऐसे नहीं करते हैं कभी। शूद्र का जो बनना था उसमें इतना गंदगी, हम लोग उससे और ज्यादा गंदे थे। हमारा जीवन शैली जो था उसको छोड़कर हम आज कितना शांत बन गए। कैसे बन गया ना, प्रभुपाद ने कितने टॉलरेट किए हैं, कितना सज्ज किए हैं। ऐसे ही इधर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को इतना टॉर्चरिंग कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत धैर्य से, बहुत प्यारा से, बहुत शांत से सारा चीज को हजम कर रहे हैं। कुछ एक बात नहीं बोलते, उनका पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोलते, वो अपने बात बोलते हैं, अपने जगह में स्थिर है, लेकिन वो कंट्रोल करके रखे हैं कैसे हम चुपचाप रहेंगे। इसलिए बोलते हैं जैसे रामानंद राय जब महाप्रभु साथ वार्तालाप हो रहा था, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु मेघ जैसे बारिश होता है ना, मेघ मेघ होता है, आसमान में जो मेघ आता है ऐसे मेघ जैसे है। रामानंद राय सागर जैसे है, मतलब पानी का आधार है। और जो भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत अमृत वृष्टि हो रहा था। कौन हो रहा था ना, जो बारिश हो रहा था, मेघ होगा कौन, भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वहीं से बारिश आ रहा है, समुद्र में गिर रहा है, और समुद्र से वो भगवान पास जा रहा है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपा से रामानंद राय वो भक्ति ग्रहण करते हैं और उसी को व्याख्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु गोटा बताते हैं। मतलब रामानंद राय के मुंह से चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कैसे भगवत भक्ति करना है, भक्ति का स्तर कैसे, सिद्धांत क्या है वो बताते हैं। इससे हमको पता चलता है हमारा जो इंद्रिय जो तरीका होता है, हमको कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम, आत्मेंद्र प्रीतिवांछा तारे बोले काम। मतलब जब आत्मेंद्र प्रीतिवांछा होता है उसको बोलते काम, मतलब उसका हमको नरक लेने के लिए तैयार है। उसी को जब कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा हो जाते हैं, भगवान कल्याण करते हैं, तार नाम हो जाता है क्या, प्रेम हो जाता है। क्योंकि उसमें हमारा कोई कहना नहीं, हमारे जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हमारा जो स्वरूप है भगवान का दासत्व करना है, वो उस प्रतिपादित होता है। इसलिए बोलते हैं भगवान हमको रिमोट जैसे कंट्रोल, जैसे हम एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रिमोट होता है ना, ऐसे भगवान हमको रिमोट से चलाते हैं। हिरण्यकशिपु जो सोचता था हम देवता लोग के रिमोट से चलाते हैं, हिरण्यकशिपु पता नहीं था भगवान उसको चला रहे हैं बोलकर वो आज इतना गर्मी दिखा रहा है। इसीलिए भगवान का जैसे हमारी जिंदगी में हम देखते हैं डे और नाइट दोनों भाग होता है। दोनों भाग कैसे होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में हम लोग देखा पुरंजन उपाख्यान में समय को चंद बेग, मतलब उसका एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल दिया है चंद बेग का। एक लड़की थी, समय का लड़की थी, उसका नाम है जरा। जरा मतलब दुर्भागा, उसको कहीं कहीं काल का नहीं बताया। जरा मतलब व्याधि, जरा मतलब व्याधि नहीं, वार्धक्य। वो वार्धक्य आकर नारद को बोलते हैं, हे नारद मुनि आप थोड़ा हमको आपका पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने क्या बात है भाई, हम क्यों ग्रहण करेंगे, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या हुआ, नारद मुनि को श्राप दे दिया, आप कहीं एक जगह नहीं रह सकते, घूमते रहो। और वो जाकर किसके पास शरणागत हुआ ना, जवनराज। जवनराज मतलब जो लोग कोई नियम का अंदर नहीं रहते, उनके लिए वार्धक्य है। वार्धक्य मतलब जब वार्धक्य भय का पास जाता है, भय के पास चल रहा, हम लोग जब थोड़ा उम्र हो जाता है हम सोचते हैं अभी क्या करें, कौन हमको देखेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब भगवान चरण में रहेंगे तो अब क्या होगा, नारद मुनि हमको प्रोटेक्शन देंगे। नारद मुनि के प्रोटेक्शन से, शुद्ध भक्त का प्रोटेक्शन से हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम बिगड़ जाएंगे। इसीलिए इसे प्रहलाद महाराज जो शिक्षा है उसे हम देखते हैं कैसे समय बड़े बलवान, भगवान समय के हिसाब से
अपने को प्रकाश करते हैं और समय के हिसाब से हमारा सारे अच्छा और बुरा चीज घटता है। इसलिए हमको भगवान चरण में आश्रय हम लेंगे तो समय हमारा कोई बिगड़ नहीं सकता है। नहीं तो समय के प्रभाव से हम जरा और व्याधि को ग्रास कर लेंगे और उसी को लेकर हम संसार में रहेंगे। और कुछ प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। बच्चे को बचपन से उनको गीता का स्टोरी, भागवत स्टोरी सिखाइए, हरिनाम जप करवाइए, भगवान प्रति आकर्षित कीजिए। वो संस्कार बढ़ेगा ना। जब जितना बड़ा होंगे वो बाहर में पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भगवान को सेंटर में रख कर सब कुछ करेंगे। समझे? आप जिंदगी में जितना बड़ा हो, आखिरी संसार तो मैटेरियलिज्म क्या होता है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में इतना फर्क है। भौतिक जगत का केंद्र होते हैं अपना स्वार्थ, आत्मिक और चिन्मय जगत का केंद्र होते हैं भगवान का स्वार्थ। आप भौतिक जगत में कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भगवान को उद्देश्य में करेंगे तो वो चिन्मय हो जाएगा। वो आपको तो बंधन में बांध नहीं पाएगा। नहीं तो आप बंधन में कुछ, आपके पास जैसे किसी के पास कुछ नहीं है, 2 रुपया है, लेकिन 2 रुपये में बांध सकता है। किसी का 10 लाख रुपया है, लेकिन भगवान के सोचेंगे तो वो 10 लाख रुपया हमको बांध नहीं सकता है। समझे? और हरे कृष्ण। हाँ, रणवत जी कौन? दो एक्चुअली, हाँ, पाश्चात्य जगत में जब कोई वैष्णव लोग नहीं होते थे, ब्राह्मण लोग नहीं होते थे, इसीलिए वहां पे अपराध नहीं होता था। समझिए? बुझिपारुछन्ति? विदेश में कौन भक्त नथिले, वैष्णव नथिले, सेठी वैष्णव अपराध हवा चांस नथिला। किंतु आम मान भारत में वैष्णव रही बहुत, अपराध हवा चांस रही बहुत। नंबर 1। नंबर 2, विदेश में वो लोग जो भक्ति किए हैं, वो लोग चीज को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि उनका समाज व्यवस्था ऐसे है, उनका समाज में लड़का लड़की पिता माता के साथ ज्यादा संबंध नहीं होता है। जैसे आपका परिवार है, आपका सासू है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आप 2 बार सोचना पड़ता है। लेकिन विदेश में वो सिस्टम नहीं है, कोई पिता माता है नहीं, कहाँ किसी को छोड़ दिए। इसलिए उनका संसार बंधन जो है पकड़ी बहुत कम है, मतलब कम है, मतलब बहुत कम है, जो हम लोग का इंडिया में होता है। समझ गए? तीसरा बात है चीज को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका ऊपर डिपेंड करता है, कितना सीरियस में हम लेते हैं। जो लोग हिप्पी थे, वो लोग जब समझ गए प्रभुपाद जो हमारा सेवियर है, वही हमको बचा सकते हैं, मार सकते हैं, हमारे पिता माता हमको नहीं रखेंगे, हम समाज में बेकार है, हमको पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ कर ले जाता है। समझ गए? तो उनका जो सीरियसनेस रहता है वो सीरियसनेस हमारा नहीं। हम क्या करते हैं, हम आपको देखने के लिए हमारा वो भी है, वो भी है, वो भी है, इसलिए हम भगवान के प्रति निर्भरशील नहीं होते, गुरु के प्रति निर्भरशील नहीं होते। समझ गए? और जब होगा तब तो हमारे में भक्ति हो जाएगा। पहला बात है हमको परचर्चा परनिंदा से निकालना है। दूसरा है हमारा जो कुछ हम करते हैं भगवत केंद्रित होना चाहिए, किसी भी हालत से भगवत विधि से कुछ। क्योंकि अभी हमारे इंडियन समाज में क्या होता है, जैसे हम एक बात बताते, किसी का पिताजी शराब पीते हैं, अब वो क्या करे, छोड़ पाएगा? छोड़ नहीं पाएगा, कि वो जानता है हम जो भी अच्छा हो बुरा हो हमारे पिताजी है ना, क्या? लेकिन अमेरिका में भी आसानी है, क्योंकि वो तो पिता से संपर्क ही नहीं होता। समझे ना? इसीलिए। और कुछ? अपराध हवा चांस तो अच्छी, हमको सावधान रहा पड़ो। वैष्णव ब्राह्मण मान सहित चलिया हेले
आमको निजको माने अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम अपन नेबे किंतु अपराध पूर्ण है हम अपराध शून्य हवा पड़े ठीक है। अच्छा काल क्लास हाँ ऋतिक क्या बोलो हाँ हाँ रावत माता जी हाँ हैं सुनीता माता जी हाँ कौन दो प्रहलाद महाराज अशोक जन्म होते भगवान के इच्छा से आसते हिरण्यकशिपुर मृत्यु कारण हाँपे यहाँ हूँ फास्ट पॉइंट बुझे तो सेकेंड पॉइंट हूँ प्रहलाद महाराज जिते पूर्वजन्म आम आलोचना कर निसंदेह आलोचना करें प्रहलाद आलोचना कर पूर्वजन्म से किसी निसंदेह सेवा करते जो सेवा द्वारा निसंदेह कृपा कर प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त करते बुझे तो आउ सब बड़ जिन हूँ हिरण्यकशिपु तो भगवान सेवक थे हिरण्यकशिपु उद्धार करने कौन माध्यम दरकार तो से माध्यम से प्रहलाद महाराज बुझे यहाँ मेन पॉइंट मन प्रभु हिरण्यकशिपु भगवान का द्वारपाल थे भक्त खाई नथिले भगवान सेवक थे आगे या आगे जन्म हाँ ये माने पड़ी जाते खम्बा खम्बा थे पितामाता खम्बा थे खम्बर आसले पितामाता कौन आसले पितामाता खम्ब थे बोली तो माने परजन्म में आसिकी बामन रूपे आसले पितामाता खम्ब ही थे बरादेव कौन आसले बरादेव ब्रह्मा ब्रह्मा का नागपुर बाहर नागपुर भर गोटे मरिया बाहर करको से मरिया से बरादेव भगवान चाहिए सी गोटे काच भर बाहर पारती गोटे पृथ्वी भर बाहर पारती गोटे वाल भर बाहर पारती कौन असुविधा अच्छे ना कौन आमार जड़ वस्तु यहाँ भगवान जड़ चिन्ह किसी असुविधा नहीं भगवान जे रूप प्रकाश कर मन प्रभु कौन खबर सर ठीक है छाड़ मन पर बहुत दिन पर देखा काल देखा झलक दर्शन होता आज ठीक है आज पूरी क्लास 7:30 मार्च क्लास अच्छे ओडिया क्लास हरे कृष्ण हाँ अजित पर बोलो हरे कृष्ण हाँ हमारे इस्कॉन में गुरु लोग से शिष्य लोग का संबंध थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि इस्कॉन मल्टीफेसेड सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारा मल्टी कल्चर और मल्टी ओरिएंटेड मतलब बहुत सारे उद्देश्य प्रचार हो रहा है इसीलिए कभी कभी क्या होता है हमारा गुरु का साथ संबंध कम होता है। आपका प्रश्न है ऐसे जब गुरु के साथ संबंध कम होता है हम गुरु का आदेश कैसे मानेंगे ठीक है ना यही तो प्रश्न है। बस अभी हमारा पहला आंसर से सुनिए गुरुदेव आपको 4 नियम दिए हैं
वो संत जानते हैं, चार नियम जानते हैं, चार नियम को स्ट्रिक्टली मानना है बस। वो तो गुरुदेव आपको बोले हैं, जब दीक्षा लेंगे तब बोले होंगे चार नियम क्या है, और आपको मानते नहीं। 16 बार जप करना, 81 व्रत करना, वैष्णव व्रत करना, और अपराध शून्य है लहे कृष्ण, अपराध नहीं करना, वो आप जानते हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल है, उसको आपको कोई माने उसको तोड़ नहीं सकते हैं। नंबर 1 आदेश के बारे में जो बोलते हैं, आदेश हम जब गुरु को नहीं मिलते हैं, गुरु का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन के मैनेजमेंट में गुरु स्ट्रक्चर नहीं है, वो जीबीसी स्ट्रक्चर है। इस्कॉन में जो जीबीसी होते हैं वो होते हैं प्रभुपाद का वॉइस, प्रभुपाद का बॉडी, और गुरु उनका अंश होते हैं। तब गुरु जब उनका अंश होते हैं, जब जीबीसी जो चीज बोलता है गुरु वही चीज बोलते हैं। ऐसी बात नहीं हमारा जीबीसी एक बोलते हैं गुरु दूसरा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जब जीबीसी और गुरु एक ही बात बोलते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा आपका एरिया में, आप जहां प्रचार करते हैं, जहां सेवा करते हैं, जो भी हो, तो वो जो बोलेंगे वही गुरु का वाणी है। बाई चांस वो गुरु से डाइवर्ट हुए हैं, वो गुरु का छोड़कर दूसरा कोई बात बोलते हैं, वो उनका अपराध होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप उनका गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से उनका सेवा करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हम गुरु का सेवा कैसे करें, गुरु का आग्रह सेवा यहाँ से नहीं लेंगे, हम गुरु का जो रिप्रेजेंटेटिव उनको सेवा करना पड़ेगा। जब गुरु का सेवा हम करेंगे तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं वही करना है हमको, उनका जो गाइडेंस है उसमें करना, लेकिन उसमें अपराध नहीं करना है, परचर्चा परनिंदा नहीं करना है, और हमको 4 नियम ब्रेक करने। जो कोई आपको गुरु का रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो, जो चीज में हमारा वो चीज ब्रेक होगा तो वो उनको नहीं मानना है, उस टाइम नहीं मानना है। लेकिन वो चीज को वो मेंटेन करते हैं तो आपको उनका आदेश से चलना है। बाई चांस आप देखेंगे ऐसे कोई चीज होता है जो गुरु का साथ हमारा डाउट होता है, तो आप गुरु को चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारे इसका में एक सुविधा आजकल ईमेल का सिस्टम है, आप ईमेल लिखिए और गुरु लोग ईमेल का आंसर भी करते हैं, कोई असुविधा नहीं। और आप गुरु को लिख सकते हैं, नहीं तो इसका में जो मैनेजमेंट हायर बॉडी होते हैं उनको भी लिख सकते हैं, जो ऐसे ऐसे बात है, आई एम फीलिंग कंफ्यूज, हम समझ नहीं पाते हैं चीज तो कैसे होता है, हमारा डाउट लग रहा है, क्या सही होगा आप बताइए। तो वो क्या होता है, जो हमारे हायर अथॉरिटी होते हैं वो आपको सही रास्ता बताएंगे, दिखाएंगे, जो ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है ना। इट इज वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। ठीक है, तो साढ़े 7:30 बजे भक्ति पुस्तक महाराज का ओडिया क्लास होगा। आज 7:30 भक्ति पुस्तक महाराज ओडिया क्लास। आज कौन अच्छे विषय, सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात्कार महाप्रभु के साथ। और आज महाप्रभु को सार्वभौम भेटा होगा 7:30 और 6 तारीख है, 6 ना 7, 5 6 है, 6 तारीख 7 तारीख ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଛି, ସନାତନ ଶିକ୍ଷା। ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ସେ 6-7 ଦିନ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏଟା 5ଟାରୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା କାଲି କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ଅଛି ଆମର ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ? କାଲି अजित प्रभु 5 बजे 7 बजे। কিন্তু আজকে আপনি না আসতে তো উপায় ছিল না, মাথায় আসতে নেই আজকে। অনলাইন ক্লাস চলছে নাকি? ক্ষমা করুন প্রভু, আপনি ক্লাস নেই কেন? ঝামেলা হয়ে গেছে তো কালকে কি কখন করবো? 5টা না 7টা? 5টায় করতে নাকি? 5টা ঠিক আছে। অজিতপুর না গেলে কি আছে, আপনি তো আছেন। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग प्रणाम 5 बजे हम लोग हरे कृष्ण আমাদের বলুন। কাল তাই পুষ্টপ্রভু বলছেন 5টায় হবে কালকে। 5টায় সেম লিঙ্ক থাকবে, 5টায় করো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय श्री प्रभुपाद की जय।
टेलीविजन